हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाया था, ठीक है। आज अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे वहीं से। वैसे आपकी बुक में वो टॉपिक दिया नहीं, उसको एक लाइन में बोल दिया उन्होंने। उसको हम बोलते हैं यूरिनेशन या मैक्चुरेशन। यूरिनेशन और मैक्चुरेशन। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके लिए पॉइंट्स बने क्या है। यूरिनेशन और मैक्चुरेशन क्या होता है। यूरिनेशन और मैक्चुरेशन का डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। क्लियर है। तो जो ये पहला पॉइंट है वो यूरिनेशन या मैक्चुरेशन की डेफिनेशन होता है, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। क्लियर है, ठीक है। फिल्ट्रेशन काम है ब्लड का किडनी में, किडनी से फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। उसके बाद वो किसकी हेल्प से, वो यूरिन जो आपका किडनी है, किडनी से क्या निकल के आती है, दो यूरिटर आती हैं। यूरिटर आएगी यूरिनरी ब्लैडर में, और जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। जब उसकी अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा होगी फिर बॉडी से क्या हो जाएगा, वो बाहर पास किया जाएगा। उसको ही हमने क्या बोला, यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन सिक्रेशन या रिमूवल ऑफ यूरिन बॉडी से जो कहा जाता है उसको हम यूरिनेशन कहते हैं। तो यूरिनेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। यूरिन कहाँ इकट्ठा है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा है। कहाँ से बन के आया है वो आया किडनी से, फिल्टर ब्लड के फिल्टर होने के बाद वो बना था, ठीक है। दूसरा, इट इज़ स्टोर्ड टिल। अब स्टोर कहाँ हुआ ये, इट इज़ स्टोर्ड किस में हुआ था बेटा, ये स्टोर होता है ये यूरिनरी ब्लैडर में। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ। तो इट इज़ स्टोर्ड, तो इट इज़ स्टोर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर। ये पॉइंट है क्या है, स्टोर्ड। इट इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो इट इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर टिल ए वॉलेंट्री सिग्नल, ठीक है ना बेटा जी। इसका मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, वॉलेंट्री सिग्नल की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो वॉलेंट्री सिग्नल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो हमारे विल में काम करता है। क्लियर है। तो वॉलेंट्री सिग्नल का मतलब क्या आता है, वॉलेंट्री सिग्नल का मतलब कि मतलब एक वॉलेंट्री सिग्नल का भी यहाँ पूछे कि वो जो यूरिनेशन है वो एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा है, तो मैं सिग्नल को नहीं लेता, मैं वॉलेंट्री को ले लेता हूँ। तो ये एक जो वॉलेंट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो यूरिनेशन है वो कैसा है, वो हमारे विल में काम करता है। तो मैंने क्या लिख दिया, वॉलेंट्री का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर अंडर आर विल, ठीक है ना। तो दो पॉइंट यहाँ से याद रखना कि यूरिन का स्टोर कहाँ हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे विल में काम करता है, ठीक है। तो यूरिनेशन जो है हमारे विल में है, मतलब जब हम उसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ, जब हमें अर्ग होता है, मतलब हमें कंडी पता चलता है कि फीलिंग होती है कि हमें यूरिन पास कर देना चाहिए बॉडी से बाहर, तो हम करते हैं उसको, ठीक है। तो सिग्नल इज गिवन एज बाय द CNS। एक और चीज़ जो दिया है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यूरिनेशन उन्होंने क्या दिया, इट इज़ अंडर कंट्रोल और न्यूरल सिग्नल या न्यूरल रेगुलेशन। तो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, इसी के साथ साथ हमारी न्यूरल सिस्टम भी इसमें क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट है अंडर ह्यूमन इन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट। एक्सक्रेट का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना। एक्सक्रेट एन ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। कि कोई भी एडल्ट ह्यूमन अगर है तो वो बॉडी से 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे बॉडी से बाहर प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है। अब किसके साथ रिलीज करता है, अलोंग विद, उसी के साथ में क्या निकलता है, उसी के साथ में 25 से 30 ग्राम क्या यूरिया भी बॉडी से बाहर जाता है। तो ऑन एन एवरेज कितना है, 1 to 1.5 लीटर, और इसी में क्या जा रहा है, इसी में 25 से 30 ग्राम यूरिया भी बॉडी से बाहर जा रहा है। क्लियर, समझ गया। पीएच, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। तो पीएच कितना होता है उसका, 6.0 उसका पीएच है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे यूरिनेशन और मैक्चुरेशन को लेकर। तो यूरिनेशन मैक्चुरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी,
ठीक है ना। दूसरा क्या देना उन्होंने, इट इज़ स्टोर्ड किस में है, यूरिनरी ब्लैडर में है। टिल ए वॉलेंट्री का मतलब अंडर आर विल, सिग्नल इज गिवन बाय CNS। तो इसका मतलब यूरिनेशन हमारी विल भी काम करती है और न्यूरल सिस्टम भी काम करता है। क्लियर है। नॉर्मल देखोगे जब आप लोग खुद यूरिनेशन करते हैं तो अपने विल में आने के बाद ही आप उसको करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पिंटर्स वगैरह लगे होते हैं, मैं भी बताऊंगा आगे प्रोसेस में। तो कोई भी एडल्ट ह्यूमन पर डे एन एवरेज कितना है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से बाहर पास करता है। उसी के साथ साथ वो 25 से 25 to 30 ग्राम यूरिया भी बॉडी से बाहर पास करेगा। ठीक है। पीएच कितना होगा इसका, पीएच होगा इसका 6.0। तो बेटा ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर यूरिनेशन के मैंने आपको समरी दी। अब मैं यूरिनेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो बेटा अब हम लोग ले लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन कैसे होता है, बॉडी से बाहर किस तरीके से पास होता है। देखो हुआ क्या है, किडनी है एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो दोनों साइड में जो किडनी है, मैं ऐसे एक नॉर्मल स्केच तैयार कर देता हूँ। तो दोनों साइड में जो किडनी है, दोनों किडनी से क्या निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो गई किडनी। दोनों साइड की किडनी से क्या निकल के आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये आपका यूरिनरी सिस्टम है। क्या आ रही है दोनों साइड किडनी से, यूरिटर निकल के आ रही है। और एक चीज़ याद रखना, जब किडनी से यूरिटर आ रही है तो यूरिटर में क्या है, फिल्ट्रेट है। तो यूरिटर जब आके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है तो वो इस तरीके से ओपन होती है कि दोनों किडनी से आने वाला फिल्ट्रेट एक साथ यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करे। ठीक है ना, समझ आया मेरी बात। तो ये क्या हो गई, ये हो गई यूरिटर। तो किस तरीके से आता है, वो इस तरीके से आता है कि किडनी में जो फिल्ट्रेट बना है वो एक साथ कहाँ गिरे हैं, वो एक साथ यूरिनरी ब्लैडर में आए। अब हमने ये बना दिया है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हमने बना दिया है यूरिनरी ब्लैडर। अब होता क्या है, देखो जो ये यूरिनरी ब्लैडर होते बेटा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, नॉर्मली इसमें एक स्पिंटर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्पिंटर। ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाए थे स्पिंटर्स वगैरह। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है यूरिनरी स्पिंटर। यूरिनरी स्पिंटर बोल दो, या फिर इसके आगे क्या है यूरिथ्रा, तो उसको यूरिथ्रल स्पिंटर भी आप बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यूरिथ्रल स्पिंटर नॉर्मली क्लोज्ड होता है। ये कैसा है, नॉर्मली क्लोज्ड है। ये क्लियर हो गया। तो किडनी है, किडनी में क्या हुआ, ये डायग्राम पूरा देखो। किडनी है, किडनी में क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ या फिल्ट्रेट हुआ, ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ। जो फिल्ट्रेट था फिर इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन रीअब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद यूरिटर की हेल्प से दोनों साइड से कहाँ आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया। और इस तरीके से आता है कि दोनों यूरिटर से आने वाला फिल्ट्रेट एक साथ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो। अब आई यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, एक बार में अप टू 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। कितना, अप टू 800 ml। ठीक है ना। बट होता क्या है, कितना अप टू 800 ml ये यूरिन स्टोर कर सकता है, बट ऑन 200 ml यूरिनेशन अकर्स। ठीक है ना, समझ आया मेरी बात। नॉर्मली कितना कर सकता है, ये 800 ml स्टोर कर सकता है। बट नॉर्मली ह्यूमंस में क्या होता है कि जब उसके अंदर 200 ml यूरिन क्या हो जाएगा, आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तभी क्या हो जाता है, यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। विल के अकॉर्डिंग या वॉलंटरी प्रोसेस ह्यूमन कर देते हैं। ठीक है। अब बात करते क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर में आके हो गया स्टोर। अब यूरिनरी ब्लैडर में होता क्या है बेटा, यहाँ पर यूरिन आएगा, यूरिटर से यूरिन आया। ठीक है। अब यूरिन इसके अंदर भरता रहता है। एक कंडीशन वो आएगी जब इतनी ज़्यादा अमाउंट यूरिन की हो जाती है कि जिस वजह से, अब जैसे हुआ क्या है कि यहाँ पर यूरिन भरता चला गया, यहाँ पर क्या हो गया, यूरिन
आया और वो क्या होगा, वो भरता इसमें फुल होता चला गया। अब यूरिन जब इसके अंदर आएगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, तो ये जो यूट्रस वॉल है, क्या है ये जो सॉरी यूरिनरी ब्लैडर वॉल है, तो ये क्या है, ये मैंने लिख दिया यूरिनरी ब्लैडर वॉल। तो जो ये यूरिनरी ब्लैडर वॉल है, इस वॉल पर अंदर, क्योंकि इसके अंदर यूरिन भरता चला जा रहा है, तो इस पर एक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इस पर एक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। समझ आया मेरी बात। तो जब इस पर प्रेशर लगेगा तो वो जो प्रेशर होगा वो एज पेन, समझ आया मेरी बात, वो प्रेशर कैसे होगा, एज पेन। तो यूरिनरी ब्लैडर वॉल पे क्या लगा, एक प्रेशर अराइज हुआ। क्या अराइज हुआ, एक प्रेशर अराइज हुआ, और ये प्रेशर एज पेन, किस फॉर्म में, एज पेन। ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, ये पेन को कौन, न्यूरॉन लेगी, कौन लेगी, न्यूरॉन। और न्यूरॉन किसको भेज देती है, वो भेज देती है ये हाइपोथैलेमस को। ये क्या है, आपकी एक ग्लैंड है जो आपके ब्रेन में है। समझ आया। इसमें क्या हुआ, यूरिटर की हेल्प से यूरिन आया कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, वो भरता चला गया। उस वजह से यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उस पर क्या अराइज हुआ, एक प्रेशर अराइज हुआ। वो प्रेशर एज पेन किसने रिसीव करा, न्यूरॉन ने। उसने किसको दिया, हाइपोथैलेमस को। क्लियर है। अब ये हाइपोथैलेमस इस प्रेशर के अगेंस्ट क्या तैयार करती है, एक हार्मोन तैयार करेगी। उसको किसको भेज देती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी बनाती है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन आएगा और किस पे एक्ट करेगा, वो इस यूरिथ्रल स्पिंचर पे आएगा। तो पिट्यूटरी ने बनाया है ऑक्सीटोसिन। क्या बनाया, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, देखो पूरा मैकेनिज्म समझो। यूरिनेशन में क्या होता है, यूरिन आया, कहाँ पे इकट्ठा हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ। एक लिमिट तक तो वॉल पे कोई प्रेशर नहीं होता, बट एक लिमिट से ज़्यादा क्या हो जाता है, वॉल पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। आप खुद भी महसूस करोगे, जब यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता है और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको क्या होना शुरू हो जाएगा, आपको अर्ग होना शुरू हो जाएगा, या फिर उसके बाद में आपको पेन होना, हल्का हल्का सा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर में भर गया है, जिसकी वजह से वॉल पे प्रेशर उसने लगाना शुरू कर दिया, और इस प्रेशर को एज पेन या एज स्ट्रेच भी आप याद रख सकते हो। तो एज ए पेन या एज स्ट्रेच उनको कौन रिसीव करती है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन उसको किसको दे देती है, हाइपोथैलेमस को, जो कि हमारी ब्रेन में ग्लैंड है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करती है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। वो आप हार्मोनल सिस्टम जब आप पढ़ोगे वहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं। तो ये हार्मोन एक प्रोड्यूस करती है, और ये हार्मोन किसके पास जाता है, पिट्यूटरी। ये भी आपकी क्या है, एक ग्लैंड ही है, जो कि कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड है, जो कि कहाँ है, जो कि आपके ब्रेन में ही है दोनों। अब पिट्यूटरी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन, क्या है कि ये हार्मोन है, तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये रिलीज करती है। अब ये क्या काम करता है, अब ये कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ने जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करा वो कहाँ चला गया, वो चला गया यूरिनरी स्पिंटर के पास। तो यूरिनरी स्पिंटर जो कि नॉर्मली कैसा था, क्लोज्ड था, नॉर्मली क्लोज था, इट चेंज इनटू, ये किस में चेंज होता है, जो नॉर्मली स्पिंटर क्या था, क्लोज था, तो अंडर ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का जब इसके पास इफेक्ट होता है तो ये क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज था, बट अंडर ऑक्सीटोसिन ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ओपन हो जाएगा। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुई कहानी है। अब मैं एक बार पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। देखो होता क्या है यूरिनेशन और मैक्चुरेशन में। तो मैकेनिज्म क्या है, यूरिन किडनी ने ब्लड फिल्टर किया, फिल्टर करने जो फिल्ट्रेट बना उसका रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ। उसके बाद जो भी फाइनल प्रोडक्ट था या फाइनल फिल्ट्रेट था वो आया कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया। तो इकट्ठा होता रहता है, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो यूरिनरी या वो जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अमाउंट बढ़ जाती है तो प्रेशर लगाएगा। अब उस प्रेशर को एज ए पेन या एज ए स्ट्रेच वॉल ले लेती है। उसको कौन रिसीव करता है हमारे वॉल से, न्यूरॉन। न्यूरॉन किसको देगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को।
वो पेन या स्ट्रेच एज ए मैसेज पहुंचा देगा। तो वो क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन किसको देती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों ही ग्लैंड का हमारे ब्रेन में है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका जनरली फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो क्या करता है ये, प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ जाएगा, इफेक्ट डालेगा किस पे, यूरिथ्रल स्पिंटर पे। ये यूरिथ्रल स्पिंटर जो कि नॉर्मली कैसा है, क्लोज है। नॉर्मली का मतलब कब, जब ऑक्सीटोसिन नहीं है। बट जब ऑक्सीटोसिन आएगा तो ये क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और ये जो यूरिथ्रा है, क्या है ये जो यूरिथ्रा है यहाँ से क्या हो जाती है, अभी तो क्या है, बंद है। ये यूरिथ्रा क्या हो जाती है, ये स्पिंटर यहाँ से क्या कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है। तो स्पिंटर यहाँ से कर गया रिलैक्स, तो यूरिन बॉडी से बाहर पास हो जाता है। फिर समझ आया मेरी बात। फिर क्या हो जाता है, यूरिन यहाँ से बॉडी से बाहर पास हो जाता है। तो ये बेटा पूरा है आपका यूरिनेशन मैकेनिज्म, जो कि कैसा होता है आपको याद रखना है। ये हमारे विल में होता है और साथ में इसमें न्यूरल्स भी कुछ काम करती है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन। अभी आगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको न्यूरॉन के टाइप पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे।